हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईपीएफओ के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों, और ये आज पहला लेक्चर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध और लेबर लॉज का। ये जीरो आईएएस का चैनल आप देख रहे हैं। ये लेक्चर को प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ राहुल बर्नवाल, जो ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। इसके पहले जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून का सिलेबस क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, लेकिन इससे 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसको औद्योगिक संबंध हिंदी में बोलते हैं, उसमें हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आईएएस बाय राहुल बर्नवाल। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध आखिर कहते किसको हैं, ये पढ़ेंगे। और मैंने जिस तरह से लेक्चर आपको देसी भाषा में सिंपल में समझाने का प्रयास किया है, उसी तरह ये भी आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध का उद्भव, कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध उभर के आया, क्यों हम लोग उसका चर्चा कर रहे हैं अभी, क्यों हम लोग का ईपीएफओ सिलेबस में उसको डाला गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे आगे अप्रोचेस टू स्टडी इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ने का, अध्ययन करने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आरक्षण, तो कुछ लोगों के लिए आरक्षण अच्छा बोलेंगे, अपना मत रखेंगे, कोई दूसरा मत रखेगा, मतलब डिबेट हुआ। अब डिबेट हुआ तो अलग अलग विचारधाराएँ उभर के आई। ठीक है, तो विभिन्न दृष्टिकोण, औद्योगिक संबंध को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण आया, विचारधारा आया, अलग अलग विचारक आए, थिंकर आए, तो वो क्या क्या बोले उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्रिस्प वे में, जितना ज़रूरी है उतना ही, डिटेल में नहीं। फिर हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसका क्या क्या परिभाषा क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी देखेंगे, उनके टाइप्स, वो कौन कौन सा मेथड्स यूज करते हैं, कौन कौन सा वो अपना टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे अपना बात को मनवाते हैं, क्या वो बोलते हैं आपको एम्प्लॉयर, मालिक और जो आपका वर्कर होता है उसके बीच में किस तरह से वो मीडिएटर का काम करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हमारा कुछ कुछ थ्योरी है, कुछ कुछ सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद क्या होता है, औद्योगिक विवाद क्या होता है। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, औद्योगिक अनुशासन किसको बोलते हैं, और देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रीवांस, औद्योगिक समस्या क्या होता है। तो ये हमारा जो दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का सिलेबस था। ठीक है, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4-5 टॉपिक, तो धीरे धीरे करके लेक्चर आते रहेंगे, उसका आपको नहीं हड़बड़ाना है। हमारा एग्ज़ाम जो है जुलाई अगस्त में, तो हम लोग धीरे धीरे करके, मैंने कल बताया था आपको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो जाइए लेकिन स्टडी, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये तो हुआ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, औद्योगिक संबंध का सिलेबस। आप देखते हैं लेबर लॉज, श्रम कानून, कौन कौन से हम लोग को कानून पढ़ने हैं जो लेबर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम लोग देखेंगे सिलेबस, आप देखेंगे लेबर लॉज, औद्योगिक संबंध, अब हम लोग देखेंगे श्रम कानून का सिलेबस। तो एक तरफ सिलेबस आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है लेबर लॉ का, और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखें, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस से क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 का, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। ठीक है, फिर वेतन से रिलेटेड जो है, मजदूरी से रिलेटेड आपका कानून है, जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट, हिंदी में देखते चले जाइए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तो मजदूरी और बोनस का अधिनियम पढ़ना है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा से क्या क्या कानून पढ़ना है, तो ईपीएफ एक्ट पढ़ना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईपीएफ एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ईएसआईसी एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, ग्रेचुटी जो रिटायरमेंट के बाद आपको जो एक मुश्त जो पैसा मिलता है दोस्तों, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं।
तो ग्रेचुइटी का अधिनियम कि आपने किसी एम्प्लॉय इस्टेब्लिशमेंट में, किसी फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करते हैं तो आप वहाँ सेवा देते हैं तो बदले में आपको जो है पैसा मिलता है, ठीक है। सैलरी के अलावा कि आप सर्विस दिए, सेवा दी, इतने साल से काम किए तो ग्रेचुइटी मिलता है। फिर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, मुआवजा अधिनियम, ये पढ़ेंगे। फिर कुछ महिला से कुछ हम लोग पढ़ेंगे काम का घंटा से रिलेटेड नियम, शर्तें, सर्विस से रिलेटेड और रोज़गार से रिलेटेड, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे, कारखाना अधिनियम, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 का पढ़ेंगे, औद्योगिक रोजगार, शॉप्स एंड कमर्शियल एक्ट, ठीक है, दुकान और वाणिज्य अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट में मजदूर होते हैं जिसको ठेका बोलते हैं, ठेके पे जो लिए जाते हैं उनका अधिनियम पढ़ेंगे। उनको लेके क्या क्या अधिकार उनको प्रोवाइड किया गया है सरकार के द्वारा, क्या क्या कंडीशंस हैं। फिर लोग वर्कर जो माइग्रेट करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, उनके लिए भी जो है अंतर्राज्यीय प्रवासी अधिनियम है। फिर जो वीकली में हॉलीडे होता है, कितना हॉलीडे वर्कर को मिलना चाहिए अवकाश, उसको लेकर अधिनियम है। उसके बाद राष्ट्रीय और जो त्यौहार अवकाश अधिनियम है वो पढ़ेंगे। प्लांटेशन लेबर, प्लांटेशन मतलब जो प्लांटेशन में काम करते हैं, जैसे चाय का बागान में काम करते हैं, उसके बाद जो है कॉफ़ी का में करते हैं, तो उसके लिए अधिनियम है, वहाँ के मज़दूरों को हित के लिए। माइंस एक्ट, जो खदान में काम करने वाले मज़दूर हैं उनके लिए। डॉक वर्कर मतलब जो काम करते हैं आपका कहाँ पे, जहाज वहाज में काम करते हैं, शिप इंडस्ट्री में, उसमें उनके लिए अधिनियम है। महिला से रिलेटेड है, जैसे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मतलब महिला और जो पुरुष है सबको क्या मिलना चाहिए, समान वेतन, वो लेके है, ठीक है, पारिश्रमिक से मिलना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम, प्रोहिबिटिव लेबर लॉज, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जो है निषेधात्मक श्रम कानून से रिलेटेड कुछ हम लोग कानून पढ़ेंगे, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट है, बाल श्रम, बीडी एक्ट है, बीड़ी और सिगार में जो फैक्ट्री में काम करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको जो आपका वो हुआ था, सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस लाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम संसद ने सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट लेके आया था, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, ये महिला के लिए। लॉ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग को लेके क्या क्या कानून है, तो अप्रेंटिस एक्ट है, ठीक है। अप्रेंटिस जो समझते हैं अप्रेंटिस क्या होता है, नौसिखुआ होता है अप्रेंटिस, जिसको मतलब समझ लीजिए कि जो ट्रेनिंग में जाते हैं वो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है, रोजगार कार्यालय अधिनियम, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, वो है आपका किसी से रिलेटेड लेबर लॉ। देखिए आपको दिखने से लगेगा बहुत सारा है, नहीं कितना सारा काम, लेकिन देखिए उतना ही पढ़ना है जितना जो सबके कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे, थोड़ा चीज़ हल्का, उससे ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे कानून को, जैसे 44 के आसपास जो है कानून को, ठीक है। आपको पता है कि लेबर जो है, लेबर मतलब जो श्रम होता है वो किस लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों इसमें कानून बना सकता है। तो सेंटर का कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का 44, स्टेट गवर्नमेंट का तकरीबन 200। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना बहुत सारा कानून को मर्ज करके 4 लेबर कोड लेके आया। बहुत न्यूज़ में था, आपने देखा भी था, 2019 और 20 का है ये। तो हम लोग 4 लेबर कोड को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 4 लेबर कोड, इसमें बहुत सारा जो पहले का ये सब बहुत सारे जो कानून है दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट है, प्लांटेशन, वो सबको बहुत मर्ज कर दिया गया, मिला के 4 लेबर कोड बना दिया गया। तो हम लोग पहले वाला कानून का भी पढ़ेंगे थोड़ा और 4 लेबर कोड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टोटल था आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें मैंने आपको जो है लेबर लॉज के बारे में बताया, श्रम कानून की क्या क्या सिलेबस है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध के बारे में बताया। दोस्तों डेली एक लेक्चर आएगा, छोटा लेक्चर हम बनाएंगे 10-15 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और आपको इस क्लास का PDF और आने वाले सभी क्लास का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने GS के प्रैक्टिस के लिए जो है टेस्ट सीरीज ले आया है, साथ ही साथ अकाउंटिंग का भी लेक्चर आपका चल रहा है, और CSET जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है वो भी चल रहा है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत का पॉलिटी और मृणाल सर का इकोनॉमी, दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैनल पे बने रहिए, 0IS के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो भी कमेंट है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जो है बताइए उनको कि इस टाइप का चैनल है, यहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल और लूसिड तरीके में आपको जो है EPFO का प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा,
और सिर्फ करवाऊँगा नहीं बल्कि आपका सफलता सुनिश्चित करूँगा, क्योंकि मेरा खुद ही जो है ईपीएफओ में दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ मैंने यूपीपीसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाला है। तो मैं आपको जो टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, जिसका नाम है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ हम लोग डेली यूपीएससी के लेवल का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है उसको प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ ये बताते नहीं है कि क्यों ये ऑप्शन सही है, ये भी बताते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ना। उसका इस तरह से नॉलेज और लॉजिक अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम राहुल बरनवाल था, आप देख रहे थे जीरो आईज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सब्सक्राइब टू चैनल, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के फोकस होकर पढ़ाई करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का प्यार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।